भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके नशे से कि आखिरकार हमारे घर का ये जो व्यक्ति है इतना ज़्यादा नशा क्यों करता है, आपको समझ में भी नहीं आता। उसका जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। आपके समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उस व्यक्ति का जो नशा है वो नहीं छूट पा रहा। तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से उस व्यक्ति का जितना भी जो नशा है ना वो अवश्य रूप से समाप्त होगा ही होगा। और बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे अपने आप उसका जो नशा है ना सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी जो मनोकामना होती है ना वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव हमारे घर का जो व्यक्ति है उसका जो नशा है ना वो नहीं छूट पा रहा। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया कि उसका जो नशा है वो छूट जाए, लेकिन अभी तक उसका जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का सारा जो नशा है वो अवश्य रूप से छूट जाए और समाप्त हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उसका जो नशा है ना वो नहीं छूट रहा है। हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखाया, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ भी करवाई, हर एक चीज़ करवा लिया, लेकिन नशा जो है ना वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दे। अब जैसे ही गुरुदेव ने ही देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी नशा नहीं छूट रहा, अवश्य रूप से उसका जो नशा है वो छूटेगा ही छूटेगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना जो है वो भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में सिंपल सा आपको लेना है 3 काली मिर्च और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। ठीक, तो आपने क्या ले लिया, आपने 3 काली मिर्च ले लिया, साथ में आपने 1 धतूरा ले लिया। ठीक, ले लिया और अपने उसी व्यक्ति को जो कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसी व्यक्ति को क्या किया, उसके हाथ में दे के भेज दिया कहाँ, सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर भेज दिया। शिव मंदिर भेजने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। ठीक, क्या दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा
उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। देखिए, हमको भी पता है कि जो कोई व्यक्ति नशा करता है ना, तो उसका जो मन है वो किसी उपाय या पूजा पाठ में तो नहीं ही लगता। तो जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, या घर का कोई भी सदस्य नशा करता है, आप उनका जो है वो नशा कैसे छुड़ाएंगे, चलिए हम उसके बारे में बात अब कर लेते हैं। तो देखिए, इस उपाय में आपको क्या चाहिए, इस उपाय में आपको चाहिए 3 बेलपत्र, और 3 बेलपत्र के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, जैसे आपने 3 बेलपत्र लिया, 1 लोटा जल। तो 3 बेलपत्र लिया, 3 बेलपत्र के साथ साथ 1 लोटा जल। अब देखिए, जब आप क्या लेंगे, 1 लोटा जल लेंगे, तब आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए और तांबे के लोटे में होना चाहिए। ठीक, तो घर का जल ले लिया, तांबे के लोटे में जल ले लिया। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है क्या, कि जो बेलपत्र है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक, रख लिया। दूसरी चीज़, जो बेलपत्र है वो 3 पत्ती वाला होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो 1 पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, तो उसको बेलपत्र आपको नहीं मानना। 3 पत्ती वाला जो बेलपत्र होता है वही बेलपत्र आपको मानना है। ठीक, मान लिए। मानने के बाद आपको पहुंचना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको सबसे बढ़िया करना क्या है, जो बेलपत्र है वो अर्पित करना है। और बेलपत्र अर्पित करने के बाद उसको क्या करना है, बेलपत्र अर्पित करने के बाद 1 लोटा जल चंद्रमौली महादेव का नाम लेके अर्पित करना है। ठीक, चंद्रमौली महादेव का नाम लेके अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद उसको औषधि के रूप में मांगना है कि कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब जैसे ही औषधि का रूप लेगा, ठीक, औषधि का रूप लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे औषधि का रूप लेगा, औषधि का रूप लेने के बाद आपको उसको लेके आना है घर। घर आने के बाद उसको उसी व्यक्ति को पिला देना है। अगर शांतिपूर्वक वो पी लेता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर पीने में नखरे करता है तो उसको धोखे से पिलाइए, जैसे चाय में या कॉफ़ी में मिला के। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि औषधि उसके अंदर जाने लगेगी तो नशा बाहर आने लगेगा।